आइए कल मुखार बिंदु से महाराज जी के हम सभी लोगों ने सुना था कि कुंती के प्रसंग में कुंती के लिए बोला था कि कुंती, कन्हैया ने बोला बेटा कुंती कुछ मांगो, इसलिए कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मिल गए, सब कुछ मिल गया। जहाँ भगवान जिसको मिल जाते हैं वहाँ फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए हम सभी लोग बांके बिहारी से अपनी अर्जी लगाएं और उनसे कहें कि हे प्रभु आप हमें भी मिलिए और आप सभी लोग झोली पसार कर कन्हैया जी के सामने कहना क्या है, अरे मांगा है मैंने श्याम से, अरे मांगा है मैंने श्याम से बरदान एक ही, बरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, हो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, ओ मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
तक है जिंदगी। भोले व्यास जी महाराज की जय। जोर से जयकारा लगे महाराज की। बैठ जाइए सभी लोग। भोले राधा रानी सरकार की जय। भोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। सदगुरुदेव भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। स्वागतम गुरुदेव, सुबह स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, सुबह स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। देव पधारे महाराज पधारे। देव पधारे महाराज पधारे। खुल गए
श्री राम श्री सीताराम हरि ओम। श्री राम सीताराम हरि ओम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री बाल कृष्ण लाल की। सब संत भगवान की। भक्त और भगवान की। जय जय श्री सीताराम। थोड़ा साउंड बढ़ाओ। श्री राम श्री राम। ट्रेबल दे दो थोड़ा सा, इको। हरि वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दमङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लेत सदा सुधि दीन की सह प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से
भगवान नाम संकीर्तन। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पगिरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्पगिरित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमान हो तड़े तरोचे सोचे नौमि जनक सुतावरम्। पटपीतमान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। जी हरण भव भय दारुणम्। हरण भव भय दारुणम्। हरण भव भय दारुणम्। हरण भव भय दारुणम्। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तटित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन
यशोदानंद वर्धन भगवान श्री राधा माधव की अत्यंत कृपा के फलस्वरूप सहरसा जनपद बिहार के इस बेलवाड़ा गांव के पावन धरती पर यह आयोजित श्री रुदल पंजियार जी के निज निवास पर आयोजित यह सप्त दिनात्मक श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति महायज्ञ के पावन मंगलमय मुहूर्त में हम सभी लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। यही भगवान की असीम अनुकंपा है। इससे बड़ा जीव के जीवन में परमात्मा की और कोई दूसरी कृपा नहीं हो सकती है। हम सभी एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन ऐसे क्षण को प्राप्त करके भगवान शिव भी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, ये हमारे ही नहीं, तुम्हारे ही नहीं, अपितु समस्त लोकों में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव का परम सौभाग्य है जिस दिन परमात्मा का गुण लीला धाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और कितने ऐसे हैं जो आते भी हैं, लेकिन आने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो लौट कर चले जाते हैं, लेकिन भगवत कथा श्रवण नहीं। क्योंकि यहाँ आने का श्रेय भले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक वह भगवत कथा श्रवण नहीं कर सकता है। यही सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज दोनों हाथ उठा के जय हो। ओ गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। न भगवान की कृपा के बिना वो कथा में आ सकता है और न आके कथा सुन के जा सकता है। और फिर साधु महात्मा की तो बात ही छोड़ो, गृहस्थ को तो इतना जंजाल है कि एवरेस्ट के पहाड़ की, हिमालय के पहाड़ की एवरेस्ट की चोटी को पार पाया जा सकता है,
लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भगवान की कथा सुनने के लिए बिना किसी द्वंद्व का समय मिल जाए तो समझना कि ये असंभव है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि मिल गया। गृहस्थों के पास जितना जंजाल है और जितनी जिम्मेदारियां हैं और जितना उनके पास कार्य है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं। और यह मार्ग जो है बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी भगवान में प्रेम हो जाए, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान गोकुल में जब तक रहे तब तक कंस एक से बढ़ के एक उपद्रवी दैत्यों को भेजता रहा और सबने अपने अपने मन के करने का प्रयत्न किया, लेकिन ठाकुर जी का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान समस्त यातनाओं को झेलते हुए, अनेक प्रकार के उपद्रवों का सामना करते हुए अंत में मेरे प्रभु ने अनेकानेक दैत्यों का उद्धार किया। और जब भगवान यमलार्जुन का उद्धार किए, मणिग्रीव और नलकूबर दोनों जब आशीष लेकर के भगवान से चले गए, तब वृक्ष के गिरने की आवाज आई। और जब वृक्ष के गिरने की आवाज आई तब दौड़ पड़ी मैया। जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा, अरे मेरा लाला दब तो नहीं गया कहीं वृक्ष में। लेकिन भगवान को वृक्ष कैसे दबा दे। भगवान तो दोनों वृक्ष के मध्य में आनंद पूर्वक खड़े थे। दौड़ करके नंद बाबा ने भगवान को झट से गोदी में उठा लिया और कहा, कन्हैया तुझे चोट तो नहीं लगी। भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, बाबा चोट तो नहीं लगी लेकिन लग जाती। यशोदा मैया दौड़ करके आई, मेरे लाला आजा मेरी गोदी में। भगवान ने कहा, नहीं जाऊंगा तेरे पास, तू मेरी मैया नहीं है। तू कितनी कठोर है कि तूने मुझे बांध दिया। अगर पेड़ मेरे ऊपर गिर गया होता तो लाला किसे कहती। मैया ने बार बार प्रयत्न किया भगवान को गोदी में लेने का, लेकिन ठाकुर जी ने यूं ही मना कर दिया। बोले नहीं, अब नहीं जाने वाला। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से लोगों ने पूछा, भैया ये पेड़ कैसे गिरा लाला, तुम लोगों ने देखा? बोले हाँ हमने देखा। बोले कैसे गिरा? छोटे बच्चों ने कहा, ये पेड़ गिरा नहीं, हमाओ लाला ने जाको गिरा दियो। कन्हैया ने जोर से खींचो सो पेड़ नीचे की ओर गिर पड़ो। लोगों ने कहा चुप, झूठ बोलता है सब। अब बच्चों की बात कौन माने, झूठ बना दिए सब लोग। बच्चे तो शांत हो गए, चले गए। लेकिन सच तो वही था कि गोविंद ने गिराया वृक्ष को। भगवान रात्रि में अपने दादा के पास सो गए। नंद बाबा के पास सोने के बाद भगवान मैया के बिना तो ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही है, और ठाकुर जी को ही नहीं मैया को भी नींद नहीं आ रही है। रात्रि में भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मुझे दूध पीना है। बाबा लेकर के आए और कन्हैया को कहा, यशोदे यशोदे। यशोदा जी ने झट से दरवाजा खोला। बोले क्या महाराज? बोले लाला दूध पीवेगो। मैया ने कन्हैया को गोदी में भर लिया, दूध पान कराया। और अब भगवान धीरे 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 और बड़े हो गए। लोगों ने कहा नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक से एक उपद्रवी दैत्यों को कंस भेजता है। मेरे कन्हैया को कहीं कुछ हो गया तो। कहा ये संपत्ति किसी काम की नहीं, जब संतान ही नहीं रहेगा तो संपत्ति किस काम का। धन होता किसके लिए? प्रजा के लिए होता है, संतति के लिए होता है। जब संतान ही नहीं तो संपत्ति का क्या मतलब। इसलिए अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे।
और सबने यह विचार किया कि अगर गोकुल को छोड़ के चलें तो चलें कहाँ। एक मीटिंग बैठाई गई, एक सभा बैठाई गई जिसमें बूढ़े बड़े बुजुर्ग सबको बैठाया गया और सबसे पूछा गया कि बताइए कि कन्हैया को लेकर हम लोग कहाँ चलें, क्योंकि हम लोगों के बालक सुरक्षित नहीं है, कंस आए दिन उपद्रव करते जा रहा है। सब लोगों ने एक मत्य होकर के ऐकमत्य से सबने जो है यह उद्घोष कर दिया कि यदि हम लोग गोकुल को छोड़ के चलेंगे तो कन्हैया के साथ वृंदावन में चलेंगे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम। कहे कि वृंदावन में ही क्यों चलोगे, वृंदावन में क्या मिलेगा। बूढ़ों ने कहा वृंदावन में ही तो सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज की वृंदावन में हमारी जो गौ माताएं हैं उन गौ माताओं को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में घास मिलेगा, चारा मिलेगा, और हमारे गोप ग्वालों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा। और उतना ही नहीं, वो तुलसी का वन है, वृंदा का वन है, इसलिए तुलसी में राक्षस का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए वृंदावन में भगवान के साथ हम लोग कन्हैया के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। सबने कह दिया चलो वृंदावन ही चलते हैं। अब सबने अपने अपने घर से सकट में, बैलगाड़ी में, जो घर में था जरूरी सामान था जितना, वो सब सामान लादा गाड़ी में और लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में बहुत चंद्राकार, जैसे चंद्रमा होते हैं ना, उसी के आकार में सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने बैलगाड़ी को लगा दिया चंद्राकार में, और वहीं अपना अपना पकवान बनाने लगे, भगवान को भोग लगाने लगे, कन्हैया को खिलाने लगे, सब एक दूसरे से आनंद लेने लगे, सब आनंद विभोर हो गए। भगवान अब धीरे धीरे और बड़े हो गए, वृंदावन में ठाकुर जी रहने लगे। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बहुत पावन भूमि है महाराज। वृंदावन की तुलना किसी तीर्थों से नहीं की जा सकती है। क्यों बंद कर? एक संत ने कहा कि वनम वृंदावनम वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। दुनिया में अनेक वन उपवन हैं, लेकिन वृंदावन के समान कोई धरती पर वन नहीं है। अनेकों प्रकार के गांव और नगर हैं, लेकिन नंदग्राम से सुंदर कोई ग्राम नहीं है। और वट तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन वृंदावन में यमुना जी के तट पर जो बंसी वट है, वैसा कोई वट नहीं जहां भगवान अपनी बंसी की धुनी सुनाते थे। और भगवान श्री राम और कृष्ण से सुंदर कोई नाम नहीं हो सकता है। मेरे बंधुओं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। वृंदावन में लोग रहने लगे। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। बलराम जी गौचारण करने जाते हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया ने कहा कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा मैया। मैया ने कहा लाला तू अभी छोटा है, तुझसे गैया नहीं मानेगी। कन्हैया ने कहा गैया नहीं मानेगी तो मैं बछड़ा चराऊंगा, मैं भी छोटा हूं, बछड़ा भी छोटा है। मैया ने कहा बछड़े के बारे में तू क्या जाने कन्हैया, गैया तो मान भी सकती है लेकिन बछड़े को कोई संभाल पाएगा? बछड़ा तो और उछल कूद करता है।
गैया का बछड़ा तो पैदा होता है और 10 मिनट के बाद पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मैया ने कहा अब तुमसे नहीं होगा, तू और बड़ा हो जाना जब जाना चराने। भगवान तो यूं ही रोने लगे, नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। और जब कन्हैया रोने लगे तो मैया भी सोचने लगी करूं तो क्या करूं। बलराम जी ने कहा मैया काहे को चिंता करती है, जाने देना, हम है ना, कन्हैया मेरे साथ रहेगा, कोई बात नहीं, जा रहा है तो जाने दो। कन्हैया को लेकर के बलराम जी आज प्रथम बार गौचारण करने के लिए जाते हैं। आज प्रभु गौ चराने के लिए जा रहे हैं पहली बार। और जब मेरे गोविंद आज गौ चराने के लिए गए और जैसे ही गौ चराने के लिए प्रवेश किया, भगवान बैठे थे, गैया चर रही थी, सभी मित्र आपस में खेल रहे थे, आनंदित हो रहे थे। इतने में एक अघासुर नाम का दैत्य आया और वह अघासुर नाम का दैत्य आकर के सर्प बन करके बैठ गया और बड़ा सा मुंह बाए मुंह फाड़े जो है बैठा है। गोप ग्वालों को पता नहीं कि ये रास्ता है, गुफा है कि सर्प है, सब उसी में समाये जा रहे हैं। उसने सोचा जब सब एक साथ मेरे पेट में आएंगे तब मुंह धीरे से बंद कर लूंगा। भगवान ने दूर से देखा ये कहानी और भगवान वहीं से दौड़ पड़े और दौड़ करके ठाकुर जी अघासुर के मुख में प्रवेश किया और भगवान ने बड़ी जोर से उसके मुंह को पकड़ के ऊपर की ओर खींचा और मुंह को फाड़ करके भगवान ने अघासुर का मान मर्दन कर दिया। अघासुर के मरने के बाद एक दिन भगवान गौचारण में गए थे अपने मित्रों से। भगवान ने कहा मित्रों एक काम करना। बोले क्या? बोले कल कोई भोजन करने अपने घर नहीं जाएगा। बोले तो? बोले सब लोग अपने अपने घर से पकवान बनवा के ले आना, यही भोजन करेंगे। सब अपने अपने घरों से पकवान बना करके ले आए। एक मनसूखा नाम का ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था वो अपने घर से न जाने कौन सा भोजन, कोई छोटा मोटा भोजन, गरीबों का भोजन जो होता है सो ले आया होगा। बाकी के जितने गोप ग्वाल थे वे सभी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आए थे। गैया चरने लगी और ये सब अपना अपना पकवान खाने लगे, आनंद विभोर हो गए। मनसूखा ने सोचा मैं क्या करूं, तो मनसूखा ने धीरे से किनारे ले जाकर के अपना प्रसाद पाना शुरू किया। अब कमजोर भोजन हो तो मित्रों के बीच में पाओगे तो लोग कहेंगे ना ये गरीब है, तो समाज मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कुछ करना होता है ना। मनसूखा ने कहा कि सबके सामने खाऊंगा तो सब जान जाएगा, इसलिए अलग से खाऊंगा और कोई पूछेगा तो कहेंगे कि मैंने 56 भोग लाया था घर से, और क्या। और मनसूखा जब भोजन करने लगा, भगवान उधर पा रहे थे और भगवान ने समझ लिया कि मनसूखा आज सूखी रोटी खा रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि अकेले मनसूखा सूखी रोटी खाए, ऐसी मित्रता किस काम की। भगवान दौड़ पड़े और मनसूखा से कहा मनसूखा मुझे भी दे दे मेरे मित्र। उसने कहा नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। बोले क्यों? अच्छी चीज लाया इसीलिए। बोले हाँ नहीं दूंगा तुझे। भगवान दौड़े और मनसूखा भी भागने लगा लेकर के। भगवान कहते हैं दे दे, वो कहता है नहीं देंगे, और दौड़ाने लगे भगवान आगे आगे, मनसूखा पीछे पीछे। भगवान मनसूखा ने देखा कि हम कन्हैया पकड़ लेगा और पकड़ लेगा तो जान जाएगा कि मेरा भोजन क्या है, इसलिए मनसूखा ने अपने सारे भोजन को उठा के मुंह में डाल लिया एक ही बार। और जैसे ही मुंह में डाला, मुंह में डालते ही भगवान भी किसी से कम नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और भगवान ने भी मनसूखा के मुंह में ही हाथ डाल दिया और जो मुंह में चबाया भोजन था वही निकाल के अपने मुख में डाल दिया। और जैसे ही उसके मुख का भोजन अपने मुख में डाला, ब्रह्मा जी आकाश मंडल से देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा वो ये तो दुनिया में झूठों कहता है सबकी कृष्ण भगवान है, ये तो बिल्कुल सीधा साधा ग्वाला है, ये तो बिल्कुल निरक्षर है, अनपढ़ है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। कहीं कोई किसी के मुंह से निकाल के झूठा खाता है। और ब्रह्मा को
उसी समय ब्रह्मा को विस्मय हो गया और ब्रह्मा ने तुरंत गैया जो चरने के लिए गई थी उन सभी गैयों को ब्रह्मा ने चुरा लिया और सब गायों को लेकर के जब ब्रह्मा चले गए, सब मित्र मंडली में अपने में खाने पीने आनंद लेने में विभोर रहे। जब सब बीत गया तब इनको याद आया, ओ मेरी गैया कहाँ गई। तो चारों तरफ सब भागने लगे, ढूंढने लगे, देखने लगे। अब गैया हो तब तो मिले, गैया कहीं नहीं मिली, सर्वत्र ढूंढा लेकिन मनसूखा तो रोए पर रोए जा रहा है, कन्हैया तूने ही ऐसी लीला की है, तेरे करने के नाते ही मेरी गैया खो गई है। मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी क्योंकि किसी ने मेरे बाबा को यह दान में दिया था एक गैया। अब मेरे घर दूध कैसे आओगे, अब मेरे घर दूध का काम कैसे होगा। मेरी मैया बिन मारे मुझे छोड़ेगी नहीं कन्हैया। भगवान ने कहा मनसूखा रोए मत। और भगवान उसी समय कहे कि कोई बात नहीं, यदि नहीं मिली गैया तो तुम सब यहीं आओ और मैं जाता हूं गैया लेकर के आऊंगा। और सबको छोड़ करके मेरे ठाकुर जी अकेले जब वन में प्रवेश किए और भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा की सारी लीलाओं को समझ लिया और तुरंत भगवान ने अपनी लीला से जितनी गायें थर से लीला चलती रही। राजन, वर्ष के बाद ब्रह्मा को ध्यान आया, चलूं जरा एक बार देखूं कृष्ण की लीला कैसी हो रही है। आया तो देखा ब्रह्मा ने कि जैसे गैया पहले थी वैसी गैया अब भी हैं, जैसे ग्वाल पहले थे वैसे ग्वाल अब भी हैं, किसी में कोई अंतर नहीं, ज्यों के त्यों आनंद में विभोर हैं सब। विस्मित हो गए ब्रह्मा और ब्रह्मा विस्मित होकर के आकाश मंडल में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा का मान मर्दन करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जब यहाँ आए थे तो भगवान तुरंत ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए और द्वारपालों से कहा है द्वारपालों सुनो। बोले क्या महाराज। बोले आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, देखना ब्रह्मा को आने मत देना। आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। द्वारपालों ने कहा नहीं महाराज, हम किसी ब्रह्मा को नहीं आने देंगे। और भगवान ब्रह्मा के आसन पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी जाने लगे ब्रह्मलोक में तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहर जाओ, मेरे महाराज ने कहा था कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, चलो लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारा जगह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाबरी पागलों, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले हाँ हाँ नकली ब्रह्मा हो, हम जानते हैं, मेरे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान धर के देखा तो कहा आहा ये तो प्रभु की लीला है, ये भगवान ही है। ब्रह्मा जी महाराज तुरंत अपने मस्तक से मुकुट उतार करके और भगवान के चरणों में रख करके और साष्टांग दंडवत गिर पड़े चरणों में। प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि, आज फिर नहीं बज रहा है, गायन्त्यघग्न मृषयो दिभिगेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्टम पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण भेड़ू लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। यही बजेगा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं जान गया, सब गैया आप हैं, सब ग्वाल आप हैं, संसार का सब कुछ आप हैं, आपसे बढ़ कर के और कुछ नहीं है। प्रभु जो हैं सो सब आप ही हैं, इसलिए हे पशुपांगज आपके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है प्रभु ने और
ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर करके कहते हैं, आहा कितने बड़े भाग्यशाली हैं ये ब्रजमंडल में जन्म लेने वाले ब्रजवासी। उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं ब्रह्मा। आप जरा कल्पना करिए कि ब्रह्मा के सुख से भी परम सुख की प्राप्ति हो रही है किसको? बोले ब्रजमंडल में जन्म लेने वाले ब्रजवासियों को। जो सुख ब्रह्मा को नहीं, जो सुख विष्णु को नहीं, जो सुख शिव को नहीं, जो सुख इंद्र को नहीं, जो सुख कुबेर वरुण दिग्पाल को नहीं, वह सुख ब्रज में जन्म लेने वाले एक ब्रजवासी को है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। कहते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनका मित्र बन करके आज उनके साथ प्रेम कर रहे हैं प्रभु, वो कितना बड़ा सौभाग्यवान होगा। गीता में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान्। आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे सब कुछ हो। और लक्ष्मण जी ने भी भगवान श्री राम से यही ना कहा था कि गुरु पितु मातु न जानिए काऊ। 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 मेरे कनाथ पतिया लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे गुरु। और हम लोग भी यही कहते हैं, रोज पढ़ते हैं आप लोग ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान सब कुछ है दुनिया में, भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप, भगवान कितने लोग अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं ना। पुत्र के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अगर बेटे से प्रेम करने वाले पिता को बेटा दौड़ करके जाए और घर में से मम्मी का कपड़ा ले आए और कहे पापा से कि आप इसको पहन लीजिए और बाजार में चलेंगे, तो कितना भी प्रेम करने वाला पिता अपने पुत्र के दिए हुए माँ के कपड़े को पहनेगा क्या? पहनेगा? अच्छा बच्चा अगर घर में से बाहर निकले और पापा को कह दे, अपने पिता को कह दे कि माताजी आपका क्या समाचार है, तो पिताजी नाराज हो जाएंगे कि नहीं कि हम तुमको मम्मी दिख रहे हैं, हम तुम्हारी पापा हैं कि मम्मी। लेकिन भगवान कभी नहीं रूठते हैं, और भगवान को हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है
कि माँ भी भगवान है और पिता भी भगवान है। जो माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है वह भगवान में भी कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, उसे भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं मित्रों। इसीलिए शास्त्रों में कहा भूमिर गर्यसी माता स्वर्गाद उच्चतर पिता। पृथ्वी जितनी भारी है, इस पृथ्वी में जितना वजन है, अगर पृथ्वी को एक पलड़े पर रखा जाए और माता को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो पृथ्वी का पलड़ा ऊपर हो जाएगा और माता का पलड़ा नीचे हो जाएगा। यानी पृथ्वी के वजन से माँ का वजन अधिक है। और स्वर्ग कितना भी ऊंचा हो, भले बैकुंठनाथ वहां रहते हैं, लेकिन यदि एक पलड़े पर बैकुंठ को रखा जाए और एक पलड़े पर पिता को रखा जाए तो बैकुंठनाथ के साथ बैकुंठ छोटा पड़ जाएगा, लेकिन पिता का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये माता और पिता का प्रेम है शास्त्र में। इसीलिए भगवान श्री राम जब पैदा होते हैं, भगवान श्री राम भी जब पैदा होते हैं तो राम जी अपने जीवन में सबसे पहले दैनिक क्रिया क्या है राम जी का? भगवान श्री राम जब सबसे पहले उठते हैं सो करके तो क्या करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रातः काल उठी के माता पिता गुरु का आवाज थोड़ा कम करिए बहुत। मातु पिता गुरु नाम ही माथा। बोले कब? कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा। भगवान श्री राम भी जब सो करके उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता के चरणों का अभिनंदन करते हैं, अपने पिता के पाद पद्मों का अभिनंदन करते हैं। ये राम जी का रामत्व है। मेरे मित्रों, माता और पिता से बढ़कर के संसार में जो दर्जा और जो स्थान माता पिता को मिला है शास्त्रों में, वह स्थान भगवान को भी नहीं मिला है। लेकिन अभागे आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं माँ मेरी बाबा मेरी माँ मूर्ख है। तेरी माँ मूर्ख है तो तू कहां से विद्वान पैदा हो गया? आसमान से गिरा क्या? उस मूर्ख माँ ने ही तो तुझे गर्भ में 9 महीने तक पाला। तुम्हारा पिता यदि नालायक है तो उस नालायक पिता के ही खून से तो तुमने सींचा गया। तुम्हारा सृजन तो उस पिता के रक्त से ही हुआ। क्या कभी गाय के पेट से भैंस का बच्चा पैदा हो सकता है क्या? जब गाय के पेट से भैंस का बच्चा नहीं पैदा हो सकता है तो मूर्ख के तेज से विद्वान कभी पैदा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। अरे मूर्ख तो तुम्हारे पिता को उसकी लाचारी ने बनाई है, उसकी बेबसी ने बनाई है, उसकी मजबूरी ने बनाई है। यदि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अच्छे वस्त्र नहीं खरीद पा रहे हैं, तुम्हें फटा पहना रहा है, तुम्हारी माँ तुम्हारी अच्छी श्रृंगार नहीं कर पा रही है, तो ये नहीं कि तुम्हारे माँ के पास प्रेम नहीं है, या तुम्हारी माँ के पास दिल नहीं है, या तुम्हारे पिता के पास चाहने की इच्छा नहीं है। एक गरीब से गरीब माँ बाप भी चाहता है कि मैं अपने बेटे को अच्छा से अच्छा पहनाऊं और अच्छा से अच्छा खिलाऊं, लेकिन उसकी बेबसी है, उसकी लाचारी है, उसकी मजबूरी है कि वह उस बेबसी लाचारी में अपने आप को जीने में संभाल नहीं पाता है, वह तुम्हें उस लायक बना नहीं पाता है। मन में तो उसके भी है कि वो तुम्हें उतना अच्छा पहनाए, उतना अच्छा खिलाए, तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश करे कि तुम्हें लगे कि जीवन में मैं भी किसी राजा का बेटा हूं, राजकुमार हूं। ये तुम्हारे पिता की लाचारी है और उस लाचारी को तुम मजबूरी समझते हो।
पुत्र कहते किसे हैं? बोले पुम नरकाम त्रायते इति पुत्र। जो पुम नाम के नरक में जाने से पिता को बचाए उसी को तो पुत्र कहते हैं। अपने पिता के किए हुए अधूरे सत्कर्म को पूरा करके जो दिखाए वही तो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। एक बित्ता जमीन यदि पिता ने खरीद करके दिया है तो उसमें एक बित्ता और बढ़ाए, वो पुत्र है। उस एक बित्ते को बेच करके दारू पी जाए, वो पुत्र थोड़ी है, वो तो नालायक है, वो तो रावण है, वो तो कंस है। शिव जी कहते हैं कि मनुष्य में ही राक्षस है, राक्षस का कोई अलग से पहचान नहीं है। ये मत जानिए कि ये राक्षस है और ये मनुष्य है। हम इतने बैठे हैं हजारों की संख्या में, इसमें भी बहुत राक्षस बैठे हैं और बहुत मनुष्य बैठे हैं और बहुत देवता भी बैठे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज इनको पहचानेंगे कैसे कि ये मनुष्य है, ये देवता है, ये ऋषि है, ये राक्षस है। तब गोस्वामी जी कहते हैं इसकी पहचान एक छोटे शब्दों में है कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन कर वावई सेवा, साधुन सन कर। जो अपनी माता पिता देवता और संतों का आदर न करता हो, जो साधुओं की सेवा की अपेक्षा रखता हो और जो माता पिता का आदर न करता हो, वही राक्षस है, चाहे वो कितना भी अच्छे रूप रंग का हो। शिव जी कहते हैं जिसमें माता पिता के प्रति प्रेम न हो और साधु के प्रति निष्ठा न हो, समझना वो मनुष्य नहीं, वही राक्षस है। और जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निशिचर सम प्राणी, जिसके ये आचरण हो वही महापातकी है, वही महानीच है। भगवान वृंदावन में लीला करते हुए ब्रह्मा का मान मर्दन करते हैं और ब्रह्मा का मान मर्दन करके अब मेरे प्रभु ब्रह्मा के द्वारा दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा को आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी जाओ और जाकर के मेरी आराधना करो, मेरी भक्ति करो। जितनी मेरी भक्ति करोगे उतनी ही तुझे शक्ति मिलेगी और जब शक्ति युक्त हो जाओगे तो मुझ में कभी आपको संदेह नहीं होगा। यदि भगवान की भगवत्ता में संदेह है तो निश्चित ही परमात्मा में मुझे प्रेम नहीं है। धेनुकासुर का प्रभु ने उद्धार किया है। ग्वाल वालों का संपूर्ण प्रकार से देख रेख करते करते भगवान, एक दिन की बात है, गेंद खेल रहे थे भगवान। अपने घर से उनका मित्र श्री रामा मनसुखा मित्र एक गेंद ले आया था। भगवान उस गेंद को खेलते 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 इतने जोर से फेंके कि वो गेंद जमुना जी में जाकर के गिरी और जमुना जी में नीचे डूब गई। राजन, जैसे ही वो गेंद जमुना जी में डूबी तो मनसुखा तो रोने लगा। बोले कन्हैया अमाओ, गेंद तो तुमने फेंक दो, अब मुझे मेरी गेंद ले आओ, मुझे गेंद चाहिए। कन्हैया ने मनसुखा को बहुत समझाया। बोले गेंद तो तुम्हारी जमुना जी में अंदर चली गई है, गेंद अब मिलने वाली नहीं है, चल मैं तुझे घर दूसरी गेंद दे दूंगा।
मनसूखा कहता है नहीं मुझे दूसरी गेंद नहीं, मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा नहीं दे दूंगा। बोले ना नई चाहिए ना पुरानी चाहिए, मेरी जैसी थी वैसी चाहिए, मेरी ही गेंद मुझे चाहिए। अब भगवान करते तो क्या करते, क्योंकि मनसूखा ने मांगा है और मनसूखा मित्र है, उसको रुलाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने बिना सोचे बिना समझे बिना किसी से पूछे और भगवान तुरंत उसी वृक्ष से जमुना जी में छलांग लगा दी। और जैसे ही भगवान जमुना जी में कूदे, जमुना के हृदय में कूदते ही सारे मित्र दौड़ने लगे, भागने लगे, कन्हैया डूब गओ, कन्हैया डूब गओ, कन्हैया डूब गओ। क्या हुआ? कहा कन्हैया तो डूब गया। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े यमुना जी के किनारे, सभी खड़े होकर के मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अब कन्हैया बाहर हो तब तो मिले, कन्हैया तो जमुना जी के हृदय में अंदर प्रवेश कर गए। बहुत देर तक जब कन्हैया नहीं आए तो सब रोने लगे, एक दूसरे को देख करके सब कहने लगे यही मनसूखा कहा, इसी के कहने पर मेरा कन्हैया कूदा और मेरा कन्हैया डूब गया जमुना में। मनसूखा ने कहा मैंने अपनी गेंद मांगी, मैंने कोई कूदने के लिए थोड़ी न कहा उससे। और भगवान जब अंदर गए, अंदर भगवान ने देखा कि 100 फण वाला एक नाग, जिसके 100 मुख थे, वो कालिया नाग सो रहा था। उसकी पत्नी कालिया की उसी के बगल में बैठी थी। भगवान के सुंदर घुंघराले बाल और सुंदर नासिका कपोल देख करके वह नाग की पत्नी विस्मृत हो गई, भगवान को देखने लगी, मोहित हो गई। अच्छा, बच्चे किसी के भी बड़े अच्छे लगते हैं। बच्चा किसी का भी हो तो अपना लगता है और बूढ़ा अपना बाप भी हो तो पराया लगता है। कुतिया का बच्चा हो अगर वह भी सुंदर बच्चा है तो बड़ा सुंदर लगता है, और अपना पिता ही क्यों न हो, यदि वो बूढ़ा हो गया तो वो बेकार लगता है। कब सीट खाली करे, कब जल्दी से जाए, एक ही रूम खाली हो। भगवान ने कालिया के 100 फण को जब देखा तो भगवान खड़े होकर के देखने लगे। कालिया की पत्नी ने धीरे से भगवान को बुलाया, बोले इधर आ लाला, तुझे जिस मां ने जन्म दिया है वो कितनी भाग्यशाली है, तो कितना सुंदर है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा लग रहा है लाला। तू एक काम कर, ये मेरे नागराज जब उठेंगे ना तो ये तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो ये उठेंगे तो तुम्हें दंश मार देंगे। तुम्हारी मां तेरे लिए बहुत रोएगी, लाला तू चला जा। लेकिन भगवान ने कहा ये उठेंगे तो दंश मार देंगे, जग जाएंगे तो? बोले हाँ। भगवान ने कालिया की पत्नी से कहा तो जगाओ इनको। उसने कहा चुप चुप जल्दी भागो, तुम जगाने की बात करता है बदमाशी, जल्दी भागो। भगवान ने कहा कैसे जागेंगे? बोली भागोगे जल्दी कि प्राण बचाओगे, यहां जल्दी भागो। भगवान ने कहा जगेंगे नहीं? बोले नहीं। भगवान ने कहा मैं अभी जगा देता हूं, और जैसे ही बड़े जोर से एक लात मारा, कालिया जग गया। और 100 फण वाला जब कालिया जगा तो भगवान की ओर आंखें टेढ़ी करके देखने लगा। भगवान भी कालिया को आंखें भर के देखने लगे, बोले तुझसे कम हूं क्या मैं? और कालिया ने भगवान को जब देखा तो भगवान की ओर चल पड़ा, भगवान भी कालिया की ओर बढ़े, और कालिया में और भगवान में बड़ा भयंकर प्रलयंकर युद्ध होने लगा। यमुना के मध्य में, राजन यमुना के मध्य में ही बड़ा भयंकर प्रलयंकर युद्ध हुआ। केवल यमुना के जल का वेग ब्रजवासी देख रहे हैं और सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि कन्हैया मेरा लगता है अब पूर्णतया डूब गया, क्योंकि कितने पल हो गए अभी तक कन्हैया ऊपर नहीं आया।
और इतने में भगवान ने कालिया को खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा, और इतना मारा कि कालिया अपने 100 फनों से रक्त बपन करने लगा। और कालिया के 100 मुख से जब रक्त आने लगा, तब कालिया की पत्नी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप मेरे सुहाग को मत उजाड़ो मेरे स्वामी। भगवान ने कहा ये तेरा पति बड़ा दुष्ट है, ये तेरा पति संपूर्ण यमुना के जल को विषैला बना रहा है, और ये विषैला जब मेरे गोप ग्वाल पिएंगे और मेरी गैया पिएंगी तो विषैला जल पी करके ये मर जाएंगी, इसलिए इस विषैले जल को रोको। बैरिकेड लगा है फिर भी आप लोग टपते हो, इतनी समझ नहीं है आप लोगों को। बोलो नारायण भगवान की। जब बैरिकेड लगा है तो पार करने की क्या जरूरत है, वहीं बैठो, पीछे जहां आते हो वहीं लेकर के। कालिया की पत्नी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और भगवान के चरण में गिर करके कहने लगी, प्रभु आप मुझे मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। क्यों मार रहे हो आप मेरे पति को? कालिया ने संपूर्ण यमुना को अशुद्ध कर दिया है, विष का बपन करके यमुना के जल को दूषित कर दिया है। कालिया की पत्नी ने कहा महाराज आपसे मेरी एक प्रार्थना है, यदि मेरे पति ने विष उगल करके यमुना के जल को विषैला किया है, आपको बुरा लग रहा है, तो आप कृपा करके बताओ प्रभु आपने मेरे पति को दिया क्या है? आपने हम सर्पों को दिया क्या है? अमृत दिया है क्या? भगवान ने कहा सर्पों को तो विष मिला है। कालिया की पत्नी ने कहा जब सर्पों को विष मिला है तो वो अमृत कहां से उगलेंगे? प्रभु आपने यदि मुझे अमृत दिया होता और तब मैं यदि विष उगलता तो आप मुझे दंड देते तो ये न्याय प्रिय था, लेकिन आपने मुझे जहर दिया है और आप मुझसे अमृत की कल्पना करते हैं, ये कहां तक संभव है? जब मुझे प्रकृति ने विष दिया है तो मैं प्रकृति को विष नहीं दूंगा तो क्या अमृत दूंगा? भगवान को याद आया, भगवान ने कहा कालिया की पत्नी भी न्यायोचित बात कर रही है, न्याय सम्मत बात कर रही है। भगवान ने कहा देवी मैं क्या करूं? बोले मेरे पति को छोड़ दीजिए, इससे बड़ा और एक पत्नी के लिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा छोड़ तो दूंगा, लेकिन सुनो आज ही इसी क्षण तुम यमुना को छोड़ करके रमण द्वीप में चले जाना, क्योंकि यदि तुम यहां रहोगे तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने गोप ग्वालों के कल्याण के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू जल को विषैला करेगा। कालिया ने कहा महाराज मैं रमण द्वीप में नहीं जा सकता, मैं रमण द्वीप में ही रहता था, लेकिन गरुड़ जी के भय से मैं आकर के अपने जीवन को किसी तरह से यमुना में जी रहा हूं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से कहा गुरुदेव ये रमण द्वीप छोड़ करके कालिया यमुना में आखिर क्यों आया? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित ये रमण द्वीप में रहता था और गरुड़ जी मछलियों का शिकार करते थे, ये भी मछलियों को खाता था, इसलिए गरुड़ जी इसे मार मार करके वहां से भगा दिए कि जब मछली तू ही सब खा जाएगा तो आखिर मैं क्या खाऊंगा। गरुड़ जी के भय से ये वहां जाता नहीं है, लेकिन एक दिन संजोग से रमण द्वीप में शौभरी ऋषि अपने हाथों में जल लेकर के संध्या कर रहे थे। इतने में गरुड़ जी महाराज आए और गरुड़ जी आकर के और मछलियों को बीन बीन करके खाने लगे। महर्षि शौभरी ने जब देखा गरुड़ को मछली खाते हुए तो डांट करके कहा हे गरुड़ तुम भगवान के वाहन हो इसलिए तुम्हें अभिमान है, मेरे सामने तुम मांस भक्षण कर रहे हो, तुम किसी जीव की हत्या कर रहे हो, यही तुम्हारा धर्म है? तुमने संत की भी अपमानना की,
और तुमने जीव की भी हत्या की है। इसलिए दो दो अपराध होने के नाते जाओ, संत के सामने तुमने जीव हत्या की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से बाद अगर तुम रमण द्वीप में दिखाई दोगे तो तुम्हारा शरीर खंड खंड हो जाएगा। और जैसे ही सौभरी ऋषि ने यह शाप दिया, गरुड़ जी तो तुरंत उठे और वहां से चल पड़े। तब से कभी रमण द्वीप में गरुड़ जी लौट करके नहीं आए। इसीलिए भगवान ने कालिया से कहा, कालिया अब गरुड़ जी रमण द्वीप में नहीं आते हैं, अब तू चले जाओ और रमण द्वीप में अमन चैन से रहना, वहां तुझे सब कुछ मिलेगा, यमुना को पवित्र कर दो। और वह कालिया भगवान के कहने पर रमण द्वीप की ओर जाता है। और अब भगवान की लीलाएं और बढ़ने लगीं। एक दिन की बात है, सब गोप ग्वाल गौचारण करने गए थे। इतने में चारों तरफ से जंगलों में गाय को छोड़ दिया था। गोप ग्वाल भी जंगल में खेल रहे थे। कंस के द्वारा प्रेषित एक दैत्य आया और उस दैत्य ने संपूर्ण जंगल में चारों तरफ से आग लगा दिया। और सारा जंगल जब धू धू करके जलने लगा, भगवान ने देखा, ओ ये तो कंस मामा ने भेज दिया। भगवान दौड़ पड़े और संपूर्ण आग को भगवान ने पान कर लिया जैसे कोई जल पीता है। बोल नारायण भगवान की जय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर। अनहोनी को जो होनी कर दे और होनी को जो अनहोनी कर दे वही तो ईश्वर है। जो दुनिया में संभव नहीं है उसको असंभव बना दे, जो दुनिया में संभव नहीं है ऐसे असंभव को जो संभव बना दे वही तो परमात्मा है। और सर्वसुलभ जो संभव है उसे भी ऐसा असंभव बना दे जो जीवन पर्यंत प्राप्त न हो पाए, उसी को तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की सत्ता में संपूर्ण संसार क्या त्रिभुवन अधीन है। परमात्मा जब चाहेंगे जो चाहेंगे वही होगा। परमात्मा की सृष्टि को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, परमात्मा की सृष्टि को कोई बना नहीं सकता है। अगर बनाने वाला है तो परमात्मा ही है और बिगाड़ने वाला भी है तो परमात्मा ही है। ये संसार में परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी करते हैं। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो अपने बेटे को जन्म भी दे दे और पालन भी कर दे और अपने हाथों से उसका संहार भी कर दे। माँ बेटे को जन्म दे सकती है, लेकिन यदि मारने की बात आएगी तो माँ बेटे की हत्या नहीं कर पाएगी, उसकी हिम्मत नहीं बनेगी। लेकिन भगवान कितने महान हैं कि भगवान जन्म भी देते हैं और लालन पालन करने की व्यवस्था भी करते हैं और अंत में परमात्मा संहार भी करते हैं। ये परमात्मा के ही बस का है और किसी के बस का नहीं। इसीलिए एक संत ने कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा संपत्ति है उस संपत्ति को तू छोड़ करके और संसार में नाशवान होने वाली संपत्ति के पीछे इतना भाग रहा है जिस संपत्ति से आंखें बंद होने के बाद तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। लोग कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा वैभव है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सब कुछ है। अरे बाबरे, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है।
इस शरीर से प्राण कब निकल जाए यही तुमको नहीं पता है, कल होगा कि नहीं होगा। और ये शरीर कभी रहता नहीं है और ये आत्मा कभी मरती नहीं। लोग कहते हैं महाराज फला आदमी मर गया, कोई मरता नहीं है महाराज। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, मरता नहीं है कोई दुनिया में यूं ही चल चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। इस दुनिया से कोई मर के जाता नहीं है महाराज, सब यही मिलते हैं, बस कपड़े बदल देते हैं, इस काया को बदल देते हैं। आपको अगर पुराना कपड़ा मिला हो और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया हो, कपड़े फट गए हों, और यदि आपका बेटा ला करके आपको एक नया कपड़ा दे दे कि दादा आज इस कपड़े को पहन लो आप, तो आप बताओ कि बिना सोचे, बिना विचारे, बिना विलंब किए आप फटे कपड़े को तुरंत निकाल करके नया पहन लोगे कि नहीं पहन लोगे? और नया कपड़ा आपको पहनने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो जब नया कपड़ा आपको पहनने में आनंद आता है, पुराना कपड़ा बड़ा दुख में पहना जाता है। तो ये जो आत्मा है ये पुराने शरीर में बड़े दुख से रहती है, और ज्यों मौका मिलता है तो पुराने शरीर को झट से छोड़ करके और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम जिसे कहते हो कि ये मरेगा वो मरता नहीं है, और तुम जिसे कह रहे हो कि ये नहीं मरेगा वो मर चुका है। कबीरदास जी ने एक बार कहा कि मैंने एक बड़ा अनोखा बाजार देखा है। कैसा बाजार महाराज? बोले मैंने मुर्दों की बाजार देखी है, मुर्दों की बाजार। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा महाराज, मुर्दों की बाजार क्या होती है? अरे कपड़े का बाजार होता है, गहने का बाजार होता है, फल मूल का बाजार होता है, अन्न पानी का बाजार होता है, पशु पक्षी का बाजार होता है। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, कोई मुर्दे का बाजार देखा है क्या? आप लोगों में कोई मुर्दे का बाजार देखा है? ये जजमानी सो रही है। मुर्दे का बाजार आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। लेकिन कबीर जी कहते हैं मुर्दों का बाजार मैंने देखा। काशी में लोगों ने कहा मुर्दे की बाजार कैसे होती है? कबीर जी कहते हैं ये सारी दुनिया ही मुर्दों की बाजार है। यहां जितने बैठे हैं संसार में ये सब मुर्दों के बाजार में हैं, ये सब मुर्दे हैं, ये कोई जिंदा नहीं है। लोगों ने कहा महाराज सब मुर्दे कैसे हैं? कबीर जी ने कहा चले आना मणिकर्णिका घाट पे, कल सुबह में तुमको दिखा देंगे। और काशी में मणिकर्णिका घाट पर लोग गए तो देखा क्या, एक लाश कंधे पर लेकर के सैकड़ों लोग बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उस दृश्य को देख करके कबीर ने कहा ये देखो, ये जो मरा पड़ा है जिसको ले जा रहे हैं लोग, जो बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, और जो मुर्दा है कंधे पर, वो आज जो मुर्दा हुआ है वो कल जिंदा था कि नहीं था? कल जो जिंदा था वही ना आज मुर्दा हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि जो कल जिंदा था वो आज मुर्दा है, और आज जो जिंदा है वो कल का मुर्दा है। इसलिए दुनिया में सब मरने के लिए आए हैं, सब मुर्दों का बाजार है।
जो मर गया वो जिंदा था तो मर गया, और जो जिंदा है वो मर जाएगा। इसलिए दुनिया मुर्दों की बाजार हुई कि नहीं हुई? इस मुर्दों की बाजार में अर्जुन ने कहा, महाराज ये मेरे दादा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरी मौसी है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे नाना हैं, मैं किसको मारूं? तब भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने कहा, अर्जुन जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न जिसका कभी भूत था, न जिसका कभी वर्तमान होता है, न जिसका कभी भविष्य होता है, वो सदा सर्वदा एक काल रहता है। ऐसे प्राण तत्व को मैंने ही सृजन किया है। जीव में जितने प्राण हैं वो सब मैं ही हूं। मरता ये प्राण नहीं है, मरता तो ये पंच तत्व का शरीर है, और 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अर्जुन, इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना मारे भी समय आने पर ये अपने आप मर जाता है। इसलिए इस शरीर का अभिमान मत करो। क्षितिजल पावक गगन सरी समीरा अपंचरचितयति अधम शरीरा। ये भूमि आपः अनल पृथ्वी आकाश, ये 5 से बना हुआ ये पंच तत्व का शरीर, और जब जलाया जाता है तो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये जो शरीर मिला है हमें, ये शरीर एक कोठरी है, कोठरी कमरा है, और किराए के कमरे को अपना कभी मत समझ लेना। जिस दिन किराए के घर को अपना मान लोगे किराएदार, उसी दिन आपको घर से निकाल देगा, बोले खाली कर दो मेरा घर। जब तक किराया मान करके रहोगे तब तक तो तुम्हारा कदर रहेगा, लेकिन जिस दिन ये मानोगे कि ये मेरा घर है, उसी दिन किराएदार के नज़र में ज्यों ये बात आई और ज्यों कानों तक पहुंची कि ये किराए के रूम को अपना रूम मान गया है, उसी दिन तुमको निकालने के लिए वो प्रयत्न करके निकाल देगा। ये जिंदगी किराए की घर है, इसको कभी अपना मत समझना। एक महात्मा ने कहा है, अंतरा तो दीजिए, कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी सब पल में लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, आई फूंक दी सब पल की लंका। कर गई मौत रावण की बंका, कर गई मौत रावण की बंका। वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुम्हें को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ढूंढ ले राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, 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 उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चांद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। और ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना। ऐ जिया शाम तक देख लेना। उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, ओ एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, ओ एक बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, ओ एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। और अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपियों ने वीणु गीत गाया। अक्षरवताम फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यैः। वक्त्रं व्रजे ससुतयो रनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां वेणु गीत गाती हैं और भगवान के रूप का, सौंदर्य का वर्णन करती हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन। कि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। और अब वेणु गीत के पश्चात अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुझे परमात्मा के चीर हरण की कथा सुनाता हूं। राजन, एक बार की बात है, हमारे यहाँ ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतु कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती हैं। उसी में हेमंत ऋतु का समय था। गोपियां कालिंदी में स्नान करने के लिए गईं और कालिंदी यमुना में जाकर के गोपियों ने अपने वस्त्रों को निकाल करके यमुना जी के तट पर रख दिया और निर्वस्त्र होकर के गोपियां यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान तुरंत गए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को धीरे से चुराया और उठा करके कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए।
गोपियां आपस में आनंद कर रही थी, नहा रही थी। लेकिन जब स्नान करने के बाद गोपियां अपने वस्त्र को बदलने के लिए आईं तो देखा कि तट पर वस्त्र ही नहीं है। तो गोपियां परेशान, अब वस्त्र गया कहाँ? और शरीर पे वस्त्र है नहीं, वस्त्र तो रखा गया था, कोई ले गया, अब हम जाएंगे घर कैसे, क्योंकि वस्त्र है नहीं। उस समय गोपियां चारों तरफ जब देखने लगीं, एक सखी ने कहा, ये नंद के लाला के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है, ये काम तो कन्हैया ही कर सकता है। इतने में एक सखी की दृष्टि पड़ी और वो देख सखी कदम्ब के पेड़ पर बैठा है। लगी गोपियां कहने, कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, नहीं देगा तो मैं जाके तेरी मैया से कह दूंगी। कन्हैया ने कहा, चली जाओ, जाके कह आओ। जानते हैं कि वस्त्र है नहीं तो जाएगी कैसे। कन्हैया ने कहा, जाओ जाओ जाओ, जाके कह दो। एक गोपी ने कहा, नहीं लड़ो मत कन्हैया से, कन्हैया से प्रेम से मांगो, बड़ा अच्छा है मेरा लाला, दे देगा। दूसरी सखी ने कहा, कन्हैया मैं तुझे माखन मिश्री खिलाती हूँ, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, लाला मुझे दे दे मेरे वस्त्र। कन्हैया ने कहा, आ ले ले, वस्त्र देता हूँ, और ले जा वस्त्र अपना। बोली, नहीं मैं कैसे आ सकती, मैं वस्त्र नहीं पहनी हूँ, मैं निर्वस्त्र हूँ। गोपियां जब रोने लगी तो कन्हैया को दया आ गई और कन्हैया ने वस्त्र उठाया और फेंक दिया। बोले लो, और डांट करके गोपियों से कन्हैया ने कहा, गोपियों ये वस्त्र तुम पहन लो और आज से कभी जीवन में निर्वस्त्र होकर के कभी किसी नदी, सरोवर या तालाब में स्नान मत करना। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वस्त्र चुराने का कारण क्या था? भगवान ने वस्त्र हरण की लीला क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ने वस्त्र हरण की लीला इसलिए किया, भगवान कहना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से संसार की नारियों को कि ऐ संसार की नारियों, तुम कभी बिना वस्त्र पहने स्नान मत करना, क्योंकि किसी भी नदी, सरिता या सरोवर में जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण होते हैं और वरुण देवता पुरुष हैं। इसलिए किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी पुरुष के सामने निर्वस्त्र होकर के स्नान करना अधर्म है, पाप है। इसलिए नारियों को अनजाने में अधर्म करने से बचाने के लिए मेरे प्रभु ने चीर हरण की लीला की थी गोविंद। बाकी राजन परीक्षित, गोविंद के चीर हरण की लीला का और दूसरा कोई प्रयोजन न था। भगवान ने चीर हरण की लीला पूरी करके और अब भगवान गैया चराते 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 एक बड़े घनघोर जंगल में प्रवेश किए। उस जंगल में भगवान गैया चरा रहे हैं और बगल के ही थोड़े दूर पर ब्राह्मण लोग बहुत विशाल यज्ञशाला बना करके भगवान का यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञशाला में ब्राह्मणों के पास भगवान ने अपने गोप ग्वालों को भेजा, कहा चले जाओ और ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के उनसे कहना कि हे ब्राह्मणों, भगवान इसी जंगल में गौचारण करने के लिए आए हैं, कृष्ण कन्हैया बहुत भूखे हैं, कुछ खाने के लिए उनको दे दीजिए। जैसे ही गोप ग्वालों ने आकर के कहा, डांट करके ब्राह्मणों ने भगा दिया। बोले भागो, हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए कि किसी गोप ग्वाल को खिलाने के लिए? वो जूठा कर देगा तो भगवान लेंगे?
लौट करके गोप ग्वाल आए और आकर के कहा, कन्हैया ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला हूं। भगवान ने कहा अब चले जाओ ब्राह्मणों की पत्नियों के पास और ब्राह्मण के पत्नियों से कहना कि श्री कृष्ण आए हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है माता, कुछ खाने के लिए दे दो। और जैसे ही जाकर के गोप ग्वालों ने सूचना दिया ब्राह्मणियों को, ब्राह्मणियों ने अपने अपने घर से पकवान बना करके और अपने अपने पात्रों में रख करके और ढक करके लेके गोविंद के पास आती हैं। और जैसे ही आई और आकर के पत्नियों ने प्रसाद दिया, भगवान ने सब प्रसाद पाया और भगवान ने चतुर्भुज रूप नारायण बनकर के ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन दिया। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज नारायण का दर्शन करके भागती हुई ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के ब्राह्मणों को धिक्कारा, धिक्कार है तुम्हारा यज्ञ करना, तुम यज्ञ कर रहे हो और यहाँ भगवान नारायण आए हुए हैं कृष्ण बन करके और तुमने उनको प्रसाद नहीं दिया, व्यर्थ है तुम्हारा यज्ञ करना। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इसीलिए अतिथि को कभी भूखों मत लौटाओ। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान आए हैं। बोले हाँ। सब ब्राह्मणों ने अपना अपना सुरुआ, अपना अपना शस्त्र सब फेंक दिया और दौड़ पड़े भगवत दर्शन के लिए और भगवान ने सबको छाती से लगा लिया। यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने कृपा किया, ब्राह्मणों पर कृपा किया। और अब एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष द्वितीया, गोवर्धन पूजा जिस दिन आप लोग करते हैं, अहाँ सब गोधन कूटे छियो, कूटते हैं ना गोबर का बना करके, जहाँ होता है कि नहीं होता है, उसी को गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा का समय आया, 56 प्रकार का भोग ब्रजमंडल में बनने लगा, सब जगह एक से एक पकवान बनने लगा। अब चारों तरफ घी की खुशबू, पहले तो लोगों के यहाँ घी में भोजन बनता था महाराज, अब तो सरसों का भी तेल शुद्ध नहीं मिलता है, घी की तो बात ही छोड़ दो। अब तो हम लोग हवन करते हैं, हवन के लिए भी घी मिलता है तो वो भी मुश्किल से ही मिलता है, नहीं तो घी नहीं मिलता है। कोई भगत जगत प्रेम से ईमानदारी से अपने घर का घी भले इतना दे दे तो शुद्ध घी का हवन हो जाए, नहीं तो बाजार का तो एक आना भी घी का परसेंट नहीं रहता है, सब फर्जीवाड़ा बिकता है। कितनी कंपनियां तो ब्रांड लगा करके और वेशभूषा बना करके बेचती हैं, ये 100% गौ का घी है और जांच में 1% नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा हो जाता है, करने के लिए न जाने कितने कितने झूठ बोल रहे हैं। गौ घृत का अनेक प्रकार का पकवान बना। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये बालक छोटा है, कन्हैया बड़ा चंचल है, जब घर में पकवान बनेगा तो ये झूठा कर देगा, इसलिए इसको लेकर के घर से बाहर जाइए और तब तक मैं जल्दी जल्दी पकवान बना के तैयार कर लेती हूँ, तब इसको लेके आइएगा। आपके यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है ना बिहार में बड़ा धूमधाम से, तो छठ में जब माताएं वो बनाती हैं, की कहे छो करा ठेकुआ खस्ता की कहे छो, हाँ खुरमा, तो जब खुरमा बनाती हैं तो छोटा बच्चा रहता है तो उसके बाप से कहती है इसको ले जाओ दूर और उधर ले जाके बजाओ, तब तक हम खुरमा बना के धर लें, नहीं तो खुरमा मांगेगा झूठा हो जाएगा। मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा कन्हैया को लेकर के आप जाइए और तब तक मैं गिरिराज महाराज के लिए पकवान बना लेती हूँ और फिर कन्हैया को ले आना आप। भगवान कन्हैया को लेकर के नंद बाबा जाने लगे।
लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, क्या नहीं जानते हैं। थोड़े दूर भगवान गए, इतने में देखा भगवान के नाक में घी की सुगंध आने लगी। भगवान ने कहा, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बाबा ने कहा, कन्हैया तुझे घूमने के लिए ले चल रहा हूं। वायलन, आज चल तुझे बहुत दूर घुमाऊंगा, बहुत अच्छा जगह दिखाऊंगा, तुझे भगवान के मंदिर में ले चलूंगा, ठाकुर जी का दर्शन कराऊंगा। कन्हैया ने कहा, बाबा अब तक तो तुम कभी मुझे नहीं ले गए ठाकुर जी का दर्शन कराने। अब बाबा ये बड़े सुंदर सुंदर मीठे सुगंध आ रहे हैं, ये क्या है बाबा? ब्रजमंडल में आज कुछ पर्व है क्या? बाबा ने समझ लिया इसका नाक बड़ा तेज है, ये तो समझ गया। बाबा ने कहा, नहीं पर्व नहीं है, कुछ कोई बना रहा होगा, इतना बड़ा गांव नगर है, उससे क्या करना है? बोले, बाबा अपने घर भी बनाओ ना, खावे को मन कर रहा है। बाबा ने कहा, चलो कल बनवाएंगे, कल आएंगे तो बनेगा पकवान, कल खूब ढेर पकवान अपने कन्हैया को बना के खिलवाएंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा हम तो आज ही खाएंगे, हमें तो आज ही खाना है। बाबा ने कहा, बेटा जिद नहीं करते, आज चलो कल बनवाएंगे, तू जो कहेगा सो कल बनेगा। कन्हैया ने कहा, आज क्या घर में नहीं है? हम तो इतने अमीर हैं, मेरे घर इतनी गैया है, दूध कहीं खोजने जाना तो है नहीं। बाबा आज ही बनेगा। बहुत समझाया लेकिन कन्हैया मानने को तैयार नहीं। कन्हैया को लौटा करके ले करके बाबा आए। यशोदा मैया को पकवान बनाते हुए जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने कहा, मैया 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 मुझे भी दो खाने की। मैया ने कहा, लाला अभी नहीं खाते हैं इसे, क्यों? मैया ने कहा, जो खाएगा ना तेरा मुंह टेढ़ो हो जाएगा। कहती है ना माता, बच्चा मांगता है मैया मुझे खाने को, तो कहेगी तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा खाएगा तो। बच्चा डर के मारे नहीं खाता। मैया मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारा मुंह टेढ़ो हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, है जाने दो मुंह टेढ़ो, लेकिन मुझे तो खिला दे आज। मैया ने सोचा अब क्या करूं। मैया ने नंद बाबा को बुलाया, बोले मेहर जो कन्हैया ना मान रहा है, कन्हैया को आप ही मनाओ। नंद बाबा ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और कहा, लाला ये पकवान जो 56 प्रकार का भोग बना है, ये गिरिराज महाराज जो अपने हैं ना, उन्हीं गिरिराज महाराज को भोग लगेगा। और जब गिरिराज इंद्र महाराज को भोग लगेगा और जब इंद्र महाराज पालेंगे, तब हमको और तुमको प्रसाद के रूप में यही प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा, इंद्र महाराज को भोग लगेगा? बोले हाँ। भगवान ने कहा, तो मुझे क्यों ना भोग लग जाए? नंद बाबा ने कहा, चुप, ऐसी बात नहीं बोलते, तू भगवान है जो तुझे भोग लगेगा, इंद्र महाराज भगवान है उनको भोग लगेगा। कन्हैया ने कहा, इंद्र ऐसा क्या करते हैं जो भगवान है? इंद्र को ही भोग क्यों लगेगा, मुझे क्यों नहीं? तब नंद बाबा ने कन्हैया को समझाया, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भू। अनाज होगा न घास होगा तो हम लोग भी क्या भोजन करेंगे? और गैया जब नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? और दूध नहीं होगा तो तू कैसे पिएगा लाला? भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। भगवान ने कहा, बाबा ये कोई इंद्र वर्षा नहीं करता है, ये सुख और दुख किसी के देने से प्राप्त नहीं होता है बाबा। ये संसार में जीव को दुख मिलता है और सुख मिलता है तो उसके कर्मों से मिलता है, ये भगवान कह रहे हैं।
भगवान ने कहा संसार में दुख भी पाते हो तो तुम अपने कर्मों से, और सुख भी पाते हो तो तुम अपने कर्मों से पाते हो। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से सुख पाता है और अपने कर्मों से ही दुख पाता है। इसलिए बाबा इंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब मनुष्य कर्मवान होगा, कर्म करेगा, तो वह कभी भूखों नहीं मरेगा। और जब कर्महीन मनुष्य होगा तो कर्महीन मनुष्य को संसार में सब कुछ होते हुए भी उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। सकल पदार्थ एह जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए पिताजी कर्म करने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने वाले के कर्म के अनुरूप फल परमात्मा बिन मांगे ही दे देता है। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कर्म करना। यदि कर्म करने वाला मनुष्य है तो उसे परमात्मा से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, 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 जो ही सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो करहि। कर्म प्रधान विश्व खा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। इसलिए पिता बगल में ही होता है, क्योंकि गिरिराज महाराज के पर्वत से ही वर्षा होती है तभी अन्न होता है। इसलिए अब इंद्र की भोग नहीं लगेगा, अब तो गिरिराज महाराज को भोग लगेगा। सब लोगों ने कहा कन्हैया अगर इंद्र महाराज रूठ गए तो, बोले रूठ गए तो गिरिराज महाराज हम लोगों की रक्षा करेंगे। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कोई बात नहीं, यदि कन्हैया की इच्छा है कि इस बार गिरिराज को भोग लगे तो कोई बात नहीं, चलो गिरिराज को भोग। और गिरिराज को भोग लगाने के लिए सभी लोग अपने अपने घरों से अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर, आपको तब बजाना होता है तो बजाते नहीं हो, जय बोलने का कहा जाता है तो बोलते नहीं हो। अब अभी कहीं पड़ोस में झगड़ा लग जाए तो कोई कम नहीं बोलेगा। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो 12 घंटा झगड़ा करेंगे तो जीभ नहीं थकेगी? जरा हाथ उठाइए तो। 12 घंटा गाली दोगे जीभ नहीं थकेगी? 2-3 माताएं हैं हाथ उठा रही हैं। अच्छा, 2 घंटे वाली हाथ उठाओ जो 2 घंटा कंटिन्यू गाली दे लेगी, वो मैया थकेगी नहीं? हाथ उठाओ तो। 2 घंटा भी गाली देने वाले आप लोगों में नहीं है। एक बार कथा में पूछे थे कि 2-4 घंटे गाली देने वाली कोई मैया यहाँ है, तो एक खड़ी होके कही बाबा हम पूरे दिन गाली दे लेंगे। हमने कहा तुमको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। मिथिला के लोग गाली नहीं देते हैं।
और देते हैं तो राम जी को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। गिरिराज महाराज के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गिरिराज महाराज के सामने भोग रखो और सब आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो। सबने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा प्रार्थना करो और मनसूखा से कहा आंखें बंद कर। मनसूखा ने कहा चलो हो गया, बंद हो गया। और मनसूखा ने जानता है, मनसूखा की कन्हैया बड़ा लीला करता है, इसकी लीला मनसूखा को पता था, इसलिए मनसूखा ने आधी आंखें बंद की और आधी खोले रखा और बाकी जितने थे सब पूरी आंख बंद कर ली। और मनसूखा आधी आंखें बंद करके देखा क्या कि भगवान फट से दूसरे रूप में प्रकट हो गए और गिरिराज के ऊपर चढ़ गए और नीचे से कृष्ण देने लगे और ऊपर गिरिराज जो है पत्थर का पत्थर जय जय सीताराम करने लगे, गटकने लगे। हजारों लाखों करोड़ों ट्रक बना हुआ था माल खाने वाला, लेकिन एक तिनका भी नहीं बचा, सब गिरिराज ने खा लिया, सब कन्हैया ने पा लिया। अब एक भी तिनका नहीं बचा। कन्हैया ने कहा सब आंखें खोल दो और सब ने जब आंखें खोली तो सबका पत्तल खाली का खाली। कन्हैया ने कहा देखो मेरे गिरिराज भगवान पाए कि नहीं पाए? लोगों ने कहा हाँ पाए, बहुत अच्छी बात है। मनसूखा ने कहा मैं जानता हूं तेरे भगवान कितना पाए। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोले इधर आ तब न बताएं कि क्या हुआ। नजदीक बुला के कन्हैया से मनसूखा ने कहा तुमने जितना पाया है मैं सब पोल खोल दूंगा, यहीं पर मैंने देखा है आंखों से। एक भी गिरिराज ने नहीं पाया है, सब तुमने खाया है, अभी मैं सब पोल खोल दूंगा। भगवान ने कहा गिरिराज भगवान ऐसा नहीं कहते। बोले ये कौन भगवान है? तेरे भगवान से अच्छा तो मेरे इंद्र भगवान थे कि वो कुछ न कुछ प्रसाद। श्री राम कहते हैं कन्हैया ने धीरे से कहा मनसूखा तू काऊ से न कहे। मनसूखा ने कहा तेरा ये भगवान कैसा भगवान है, कछु प्रसाद फरसाद भी नहीं छोड़ा, हम लोग क्या पाएंगे? अरे वर्ष में तो एक बार ये पूजन उत्सव होता है, इसी बहाने हम लोगों को कुछ खाने को अच्छा मिलता है। और तेरा भगवान कितने वर्षों का भूखा है, एक तिनका भी नहीं छोड़ा। हम तेरे भगवान को नहीं मानेंगे, तेरे भगवान से अच्छा तो मेरे इंद्र भगवान हैं। यह बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने मनसूखा से कहा मनसूखा ये बात किसी को बताना मत। बोले बताएंगे नहीं, तब जब तू मेरा प्रसाद लौटा देगा। यदि प्रसाद मेरा तुम नहीं लौटाया तो पूरे ब्रजमंडल में कह दूंगा सब कन्हैया खाता है, बहुत खाता है। कन्हैया ने कहा ये तो मेरी पूरी बदनामी कर देगा। इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और आंख बंद करो और सब हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रसाद मांगो और प्रार्थना करो। सब गिरिराज से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी
गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। चारों ओर अंधेरा है, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला। गिरिराज धरण गिरिराज अपना लेना, वैसे ही मुझे अपना लेना। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। भगत वत्सल भगवान की जय। गिरिराज भगवान के जब सब आए, गिरिराज महाराज की शरण में आने के बाद जैसे ही लोगों ने आंखें खोला, जो पकवान जहां जैसे था वैसे ही दिखाई पड़ा। बोल गिरिराज भगवान की जय हो। सब मस्त हो गए। वाह, गिरिराज ने तो एक भी प्रसाद नहीं पाया।
सब लोग प्रसन्न होकर के लौट करके घर चले आए। इधर 1 वर्ष बीत गया, जब भोग नहीं लगा इंद्र का बहुत दिनों के बाद, इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, बोले जाओ जाके देखो ब्रजमंडल में सब गाते हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और जब कुछ दिनों के बाद भेजा है, इंद्र के दूतों ने आकर के देखा कि ब्रजमंडल में तो सब आनंद विभोर हैं, प्रसाद पा लिए हैं, सब आनंद में हैं। जाकर के इंद्र को सूचना दिया, बोले महाराज गोप ग्वालों ने भोग लगा लिया, पा लिया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। इंद्र क्रुद्ध हो गए और इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में इतनी प्रचंड इतनी वेग की वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। और सारे ब्रजमंडल को बहने का आदेश देकर के सांवर्तक नामक मेघ को आदेशित करके इंद्र ने भेजा। और सांवर्तक मेघ ने संपूर्ण समुद्र का जल लेकर के और आकाश मंडल से ब्रजमंडल में ऐसा भयंकर प्रलयंकर वर्षा करने लगा। सारे ब्रजवासी भागने लगे, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कन्हैया बचाओ बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। सभी इधर के उधर यत्र तत्र अन्यत्र भयंकर प्रलयंकर आंधी तूफान वर्षा। वो बड़े बड़े बोले, बड़े बड़े कूदे, भयभीत होकर के सारे ब्रजवासी भागने लगे। नंद बाबा के भवन में आए, नंद बाबा से कहा बाबा बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा कन्हैया तुम्ही ने तो कहा था कि पूजा करो गिरिराज की, पूजा हो गई गिरिराज की। इंद्र महाराज कुपित हो गए हैं, अब इंद्र के कोप से मुझे कौन बचाएगा। सारे ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा जिस प्रभु गोवर्धन ने प्रसाद पाया है वही कोप से बचाएंगे इंद्र के। चलो सब गिरिराज महाराज की शरण में। और सब के सब जब गिरिराज महाराज के शरण में आए और सबने आकर के गिरिराज महाराज की स्तुति की। और गिरिराज महाराज की स्तुति करते हुए ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष 7 दिन और 7 घंटे की अवस्था थी उस समय उनकी। 7 वर्ष 7 दिन और 7 घंटे की आयु थी उस समय भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान ने क्या किया, 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कानी अंगुली पर जैसे ही उठाया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आप लोग जय तक नहीं बोलते हो, इतना दूर से आते हो, जय बोलने में खर्चा लगता है। जो भगवान की जय नहीं बोलता है उसके जीवन में जय होता भी नहीं है। यदि जीवन में जय चाहिए तो परमात्मा की जय बोलनी पड़ेगी, और नहीं रावण कुंभकर्ण चाहिए तो जय मत बोलो। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान ने गिरिराज को उठाया कि नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो।
गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो। सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए अरे रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो नक पे ओ नक पे पूरा हाथ करिए एकदम सीधा पूरा हाथ ओ नक पे गिरवर लीलो धारे कन्हैया मेरो बारो 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 कन्हैया मेरो बारो। बोले गोवर्धन महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में
7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गिरिराज को अपनी कानी अंगुली पर धारण किया और वहीं से भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। बोल गिरधारी भगवान की जय। और अब इंद्र का मान मर्दन करके प्रभु ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश होती रही। कुछ दिनों के बाद इंद्र ने भेजा, जाओ देखो ब्रजमंडल में कोई जिंदा तो नहीं है। दूतों ने आकर के देखा तो जाके सूचना दी है, महाराज ब्रजमंडल में कोई मरा ही नहीं है। इंद्र ने कहा, अरे ये कैसे हो गया कि ब्रजमंडल में कोई मरा नहीं? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वर्षा होती रही और कोई मरा नहीं। परीक्षित जी महाराज भी खड़े हो गए, संदेह हो गया। परीक्षित जी खड़े होकर के कहते हैं, गुरुदेव ये 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो मूसलाधार पानी गिरा, वो पानी गया कहाँ? ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा था तो आखिर वो पानी गया कहाँ? तब एक पूर्व मनवंतर की कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन, एक बार की बात है, जिस समय जानकी जी जनकपुर में छोटी थी, उस समय जानकी मैया ने ये प्रण किया था, वचन दिया था, संकल्प किया था कि जब मेरा विवाह होगा और जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, देखो कोई इधर जाइए तो। और जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, बच्चे सबको पीछे बैठो, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। अपने हाथ से भोजन बना करके सबसे पहले मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। ऐसा मैया ने विचार किया था। जब माता ब्याह करके जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारितस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुगवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदीम सुहाई, उमगी अवधि अंबुधि कहूँ आई। अयोध्या का बड़ा दिव्य प्रसंग है। भगवती आई और बहुत दिन तक अयोध्या में रही, लेकिन यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दुल्हन आती है तो आते ही उससे तो भोजन बनवाया नहीं जाता है, थोड़े दिन उसको रेस्ट दिया जाता है। और उसी आराम के मध्य में ही, उसी विश्राम के मध्य में ही श्री राम जी का वनवास हो गया। जानकी जी चली गई, यह सौभाग्य नहीं आ पाया कि भोजन बनाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके जनक नंदिनी जानकी जी के साथ अवध में आए, पीछे और बिछावन लगा दीजिए। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य विप्रन प्रभु आय सुदीन्हा। और जब वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के मस्तक में राज्याभिषेक किया और राज्य पद पर आसीन किया, तब राजरानी बनने के बाद, अवध की महारानी बनने के बाद जानकी जी ने भगवान श्री राम से कहा, स्वामी मैंने बहुत पहले संकल्प किया था कि मैं अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप किसी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए जो ब्राह्मण अच्छा खाने वाले हों। ये नहीं कि एक आध पूड़ी खाएं और कहें हो गया, रहने दो। अच्छा खाने वाला ब्राह्मण। भगवान ने समझ लिया जानकी जी के मन की भावना को, और भगवान गए और भगवान ने जाकर के अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। और अगस्त जी महाराज निमंत्रण स्वीकार किए और अयोध्या में प्रसाद पाने के लिए आए। सबों को पीछे बैठाया जाए। और जब प्रसाद पाने के लिए अवध में आए, जानकी जी प्रसाद बनाने लगे और भगवान पाने लगे, लेकिन अगस्त जी के पाए हुए प्रसाद की थाली में
प्रसाद कम पड़ जाता था। जानकी जी ने अष्ट सिद्धियों को, नवनिधियों को, न जाने ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, किनको न बुला लिया, सबने मिल करके प्रसाद बनाया, फिर भी अगस्त जी का पत्तल खाली हो जाता था। जानकी मैया तो थक गई, धीरे से राम जी को बुलाया, बोली महाराज ये भोजन करने वाले बाबा हैं कि प्राण लेने वाले बाबा हैं? भगवान ने कहा आप ही ने तो कहा था कि ऐसा ब्राह्मण ले आइएगा जो खूब भोजन करने वाले हो। माता के कष्ट को समझ लिया अगस्त जी ने, और तब अगस्त जी ने डकार लिया, यानी अब मैं भोजन से तृप्त हो गया। और जैसे ही डकार लिया तब जानकी जी को थोड़ी लगा कि अब लगता है गुरुदेव प्रसाद पा लिए। भगवान श्री राम से अगस्त जी ने कहा रघुनंदन अब तो जल पिलाओ मुझे। और जब जल की बात कही तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया। भगवान जानते हैं जो भोजन इतना करता है वो पानी कितना पिएगा। जो अपने अंजलि में समुद्र को पी गए वो तो पूरी सरजू पी जाए तो थोड़ा सा होगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव प्रसाद तो जानकी जी ने पवाया आपको, आप मंगल आशीष दीजिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी सेवा करूं। जल की सेवा आप मुझे दे दीजिए। अगस्त जी ने कहा आप ही जल पिलाओ। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव इस रामावतार में आपको जल पिलाने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, इसलिए आप थोड़े देर के लिए प्रतीक्षा करिए और द्वापर में मैं कृष्णावतार में कृष्ण बन करके आऊंगा, तो उसी कृष्णावतार में मैं आपको जल से तृप्त कर दूंगा। और वही जब इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघ को भयंकर वर्षा करने का आदेश दिया और जब 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत पानी गिरता रहा, भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी को याद किया, बाबा अरे आओ यही दिन आया है, इससे अच्छा पानी पीने का मौका और क्या है। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में जितना जल गिरे उस सारे जल को इकट्ठा करके और आपको ला करके गोवर्धन पर गिराना है। और गोवर्धन में धार बन के गिरने लगा और गिरिराज महाराज के ऊपर से गिरे हुए जल को अगस्त जी महाराज पान करने लगे। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जल को अगस्त जी पान कर गए तो बूंद नीचे गिरा ही नहीं, तो जमीन भीगेगा कहां से। अगस्त जी ने संपूर्ण जल का पान कर लिया राजन। और इंद्र का मान मर्दन हो गया। इंद्र समझ गया कि ये प्रभु के अतिरिक्त और इतना बड़ा साहस किसी की नहीं हो सकती है, ये तो भगवान हैं। चरणों में गिर पड़ा और तब भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया, जा मघवन मखभंगोनुगृह्यता, जा आज से तू यज्ञ कर और मेरे चरणों में ध्यान रखना। गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासन। और सुन, आज से कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, मेरे अनुशासन में रहना। जिस दिन अनुशासन भूल जाओगे तो तुम्हारा भी मान महत्व समाप्त हो जाएगा। इंद्र को अनुशासित करके भगवान ये संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, चाहे तुम जितने भी बड़े बलवान हो, चाहे तुम जितने बड़े धनवान हो, चाहे तुम जितने बड़े संपत्तिवान हो, लेकिन यदि तुम अनुशासन भूल जाओगे, नियम भूल जाओगे, धर्म को भूल जाओगे, माता पिता गुरु को भूल जाओगे, सत्य को भूल जाओगे, तो जब इंद्र की ऐसी दशा हो सकती है तो तुम्हारी भी दशा अवश्य होगी, क्योंकि इंद्र के सामने तो तुम कुछ ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं अनुशासन में रहो। और अब भगवान
यहाँ से इंद्र को विदा करके और रास लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान से दयालु, भगवान से कृपालु और इस दुनिया में कौन हो सकता है महाराज। एक संत ने बड़े प्रेम से गाया है, जगन्नाथपुरी के महात्मा ने, कि जग में जगन्नाथ से बढ़कर, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। सभी गाइए, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, सबसे प्यारे भगवान है। कितने पतितन की पत राखे, गणिका गीध अजामिल साखे, गणिका गीध अजामिल साखे, गणिका गीध अजामिल साखे। कितने पतितन की पत राखे, गणिका गीज अजामिल साखे, गणिका गीध अजामिल साखे, गणिका गीध अजामिल साखे। माँ सबरी के बन फल चाखे, अगणित ठौर कांति भाखे, अगणित ठौर कांति भाखे। माँ सबरी के बन फल चाखे, अगणित ठौर माधुरी भासे, अगणित ठौर माधुरी भासे। ऐसा प्रेम प्यारा परम पुनीत नहीं, ऐसा प्रेम प्यारा परम पुनीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। दोनों हाथ उठा के प्रभु ने गौतम की तिय तारी, किन्हीं केवट हूँ तेयारी, प्रभु ने केवट हूँ तेयारी, किन्हीं केवट हूँ तेयारी। प्रभु ने गौतम की तिय तारी, किन्हीं केवट हूँ तेयारी, किन्हीं केवट हूँ तेयारी, किन्हीं केवट हूँ तेयारी। बानर भालू सखा समचारी, सबको सब विधि किए सुखारी, बानर बानर भाल सदा समचारी, सबको सब विधि किए सुखारी, सबको विध विध किए सुखारी,
सबको किस विध किए सुखाने। ऐसी जाने मान प्रीति रीति, हो ऐसी जाने मान प्रीति और रीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके सब श्रोताओं भक्तों से आग्रह, हाथ ऊपर करके सभी गाइए। प्रभु ने पिता तुल्य खग चीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा, निज ग्रह साध गीत का कीन्हा, निज ग्रह साध गीत का कीन्हा। प्रभु ने पिता तुल्य खग चीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा, निज ग्रह साध गीत का कीन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीन्हा। तृतीया भार शीस धर लीना, अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा, अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा, अपना रूप चतुर्भुज कीन्हा। किसी के कृत को कोई राखे अपना, किसी के कृत को कोई राखे अपना, चीते नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई जगन्नाथ से बढ़कर कोई, हो जग में जगन्नाथ से बढ़कर कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं, जो निभाए सच्चा प्रीत कोई मीत नहीं। हरि बोल। और अंतिम वाक्य में क्या कहते हैं? जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक हर नाम रखैया, जिसका हरि नाम रखैया, इसका है हरि नाम रखैया। जिसका कोई ना पुछवैया, उसका एक हर नाम रखैया, उसका हरि एक नाम रखैया, उसका हरि एक नाम रखैया। बन के केवट चतुर खेवैया, झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया। बन के केवट चतुर खेवैया, झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया, झटपट पार लगावे नैया।
हो। कितने लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए? हाथ उठाओ तो। जगन्नाथ भगवान गए हो आप लोग? हाथ नीचे करो। जो जो जगन्नाथपुरी गया है उसकी बात पूछ रहा हूं। जगन्नाथपुरी कौन गया है इसमें? एक ही मैया गई है, बताओ। जगन्नाथपुरी का दर्शन एक बार अवश्य करना चाहिए। जगत के नाथ अगर कोई हैं तो वो जगन्नाथ हैं। पुरी में दर्शन करना चाहिए। जगन्नाथ भगवान की बड़ी महिमा है। वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके भगवान लाते हैं और अब हम लोग रास लीला की ओर प्रवेश करेंगे। रास लीला। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में रास लीला करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तीं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। एक बार की बात है, भगवान एक घनघोर जंगल में, बहुत विशाल काय जंगल है, ये बीच में खड़े वालों को सबको बैठाइए। एक बड़े विशाल काय हरि ओम श्री राम। एक बड़े विशाल काय जंगल में भगवान प्रवेश करते हैं और जब रात्रि का 12 बजता है, ठीक 12 बजे रात्रि को मेरे प्रभु ने अपने अधर होष्ठ पर बांसुरी रख करके और जैसे ही बजाया, उस बंसी की धुनी सुन करके गोपियां मोहित हो गईं और ब्रजमंडल में जितनी गोपियां जहां थीं वो सब की सब गोपियां वहीं से दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और किस हाल में, किस दशा में दौड़ती हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ऐसे दौड़ी गोपियां, गोपियों की लगा को लगा कि कृष्ण बुला रहे हैं बांसुरी बजा के, तो हम जितने सुंदर लगेंगे उतना ही हमको भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसा करके गोपियां श्रृंगार करती हैं। तो कैसा श्रृंगार करती हैं? गोविंद के प्रेम में इतना खो गई हैं कि पता ही नहीं है कि श्रृंगार कैसे किया जाए। जो होठ में लगाने वाला चीज होता है वो आंख में लगा लिया, और जो आंख में लगाने वाला है सो होठ में लगा लिया। जो ऊपर पहनने के कपड़े थे सो नीचे पहन लिया, जो नीचे वाला था सो ऊपर पहन लिया। पते नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन इतनी व्याकुलता जब हो जाए परमात्मा से मिलने की, तब समझ लेना कि भगवान मिल जाएंगे। ये तन्मयता है, ये व्याकुलता है, ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है। और इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता, इतनी छटपटाहट तो केवल गोविंद से मिलने की होनी चाहिए। और जैसे ही भगवान की धुनी सुनी बंसी की, चल पड़ी।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना के तीर, यमुना के तीरे, यमुना के तीर, यमुना के तीरे, यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही जमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना के तीर, मुरलिया बाज रही यमुना। दोनों हाथ उठा के बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया, बंसी की धुन सुने भागे सब गुजरिया, बंसी की धुनी सुनी भागी सब गुजरिया, बंसी की धुन सुने भागे सब गुजरिया, भूल गई अपन शरीर, भूल गई अपने शरीर, भूल गई अपन शरीर, मुरलिया के तीर। और गोपियां बंसी की धुनी सुनकर भगवान के पास आईं और भगवान गोपियों के साथ महारास करेंगे और गोपियों को उपदेश देंगे, चौथी में चढ़ लेंगे। लेकिन जब अंतिम बोगी निकलती है सामने से, तब मन को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, कल आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और आपने 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी है। जिनको जो दक्षिणा बन पड़ेगा अपने घर से लेकर के आइएगा। और कल मैं पंजियार बाबू से भी कहूँगा कि कल ऐसा व्यवस्था बनाइएगा कि सभी लोग बारी बारी से भागवत जी को प्रणाम करने मंच पर आ सकें। भले ये खोलना पड़े, इधर का तो खोल दीजिएगा, इधर से आएंगे और इधर उतार देंगे। राजा राम बाबू को कहेंगे एक सीढ़ी और लाएंगे और इधर से चढ़ेंगी माताएं और पूरब मुँह करके उतर जाएंगी। तो सबको भागवत जी को प्रणाम करने का अवसर मिलेगा और सभी लोग भागवत जी के चरण कमल को छुएंगे। सभी लोग भगवान को कल प्रणाम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने तो मन ही गदगद कर दिया। हम तो जब पहले दिन कथा में आए तो हमको लगा कि बेलवाड़ा में लोग कथा समझते नहीं है, इसीलिए सुनने नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, इतिहास रच दिया बेलवाड़ा के लोगों ने। हजारों हजारों की संख्या में जहाँ माताएं कथा सुनने आती हैं, ये इतिहास नहीं तो और क्या है। लेकिन मैं श्री रुदल बाबू पंजियार जी के दादाजी को, जिन्होंने प्रेरणा दिया कि रुदल तू भगत करेगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरी अगर मानेगा तो तुमको भागवत कराना पड़ेगा, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग कभी बेलवाड़ा में भागवत नहीं सुने, इसलिए भागवत कराओ। और इनकी श्रद्धा, इनकी निष्ठा, इनका प्रेम रहा कि मेरे जैसा अज्ञानी अयोध्या जी से चल करके आपको भागवत सुनाने के लिए आया। मेरे बंधुओं, ये बेलवाड़ा की धरती अब बेलवाड़ा की धरती नहीं, अब ये वृंदावन की पावन धरती बन गई है। ये मथुरा और गोवर्धन की पावन धरती बन गई है। इसलिए आप सभी कल अंतिम दिन, अंत भला तो सब भला, कल की कथा में आप सभी लोग कोई घर में छूट न जाए, क्योंकि कल की अंतिम कथा है। कल विश्राम दिवस है। कल के बाद, आज तो आशा है कि कल हम लोग आएंगे, सभी लोग मिलेंगे, लेकिन कल के बाद यह आशा निराशा में बदल जाएगा। फिर आप सबों की इच्छा होगी तो फिर कभी आया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा कोई
विचार नहीं है। इसलिए कल सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग भागवत जी को स्पर्श कर करेंगे। सबको भागवत जी का चरण छूने का कल अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ वाणी को विश्राम। और आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइएगा, भजनों का भी आनंद लीजिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि